हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं पल्स आईएएस का डायरेक्टर जसदीप कामरा आज आपको इस बारे में आपके साथ बात करूंगा कि यूपीएससी और जेकेएएस या किसी भी स्टेट का सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम एज अ करियर ऑप्शन। ठीक है, तो ये करियर ऑप्शन जो है आईएएस आईपीएस या जेकेएएस का या किसी भी स्टेट सर्विसेज के एग्ज़ाम का, वो कैसा रहता है हमारे लाइफ के अंदर। ठीक है, सो ये करियर ऑप्शन बेसिकली जो है, ये स्टेटस वाइज तो आप लोगों को पता है कि बहुत हाई प्रोफाइल करियर है। ठीक है, सैलरी की बात करें तो सैलरी इसकी अच्छी सैलरी है। ये भी नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर से कंपेयर करें, ये भी नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा है, बट प्राइवेट सेक्टर से कम भी नहीं है। ठीक है, लाख 1.5 लाख का पैकेज मतलब पर मंथ आपको सैलरी इसमें मिल जाती है। ठीक है, स्टार्टिंग में हो सकता है 70,000 मिले, लेकिन ऑन एन एवरेज जब 7-8 साल की सर्विस के बाद आपकी 1 लाख से ऊपर सैलरी हो जाती है। और आप लगा लीजिए 12, 13, 14 साल की सर्विस के बाद आपकी 1.5 लाख तक सैलरी हो जाती है। ठीक है, तो 1.5 से 2 लाख के, लाख से 2 लाख के बीच में आप सैलरी हर मंथ ड्रा करते हो। ये हुई बात सैलरी की। स्टेटस जो है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद जो आपको मिलता है, वो आपको किसी मिनिस्टर से कम नहीं मिलता है। ठीक है, मिनिस्टर जो होते हैं गवर्नमेंट में, जो स्टेटस वो इंजॉय करते हैं, वो ये लोग आईएएस आईपीएस और जेकेएएस के लोग या जेकेपीएस के लोग ये पूरी उम्र इंजॉय करते हैं। ठीक है, तो स्टेटस में कोई कमी नहीं है, सैलरी में कोई कमी नहीं है। रही बात कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने की, तो प्राइवेट सेक्टर में वर्क इन्वायरमेंट अच्छा रहता है। ठीक है, सब, लेकिन वहाँ पे काम एफिशिएंसी बहुत मैटर करती है, काम करना पड़ता है। और जनरली आपको अपने होम स्टेट से बाहर जाके काम करना पड़ता है किसी मेट्रो सिटी में, जैसे दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, या फिर किसी और, या फिर कंट्री से भी बाहर जाना पड़ सकता है। कुछ के लिए वो अच्छा ऑप्शन है, कुछ के लिए वो अच्छा ऑप्शन नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में पैसा तो है, बट प्राइवेट सेक्टर में रिकॉग्निशन कम है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में जो रिकॉग्निशन होती है वो थोड़ी सी कम होती है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर। नेक्स्ट, गवर्नमेंट सेक्टर में आपको पूरी सिक्योरिटी है जॉब की। आपको रिटायरमेंट तक आपकी जॉब सिक्योर है। बहुत रेयर है कि आपका कुछ प्रॉब्लम बीच में हो जाए जॉब की, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, परमानेंट जॉब रहती है। प्राइवेट सेक्टर में ये है कि परमानेंसी तभी तक है जब तक आपकी एफिशिएंसी है। जबकि आपकी जब जैसे ही आपकी एफिशिएंसी कम होगी तो आपको बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, ये एग्ज़ाम के प्रोज एंड कॉन्स हैं यूपीएससी के और जेकेएस के। अब मैं इस टॉपिक के ऊपर आऊँगा कि देखिए, कुछ लोग 25 की एज क्रॉस कर देते हैं, 27 की एज भी क्रॉस कर देते हैं, तो वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के बाद इतने सेटिस्फाइड नहीं होते और फिर वो सोचते हैं कि क्या अब मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकता हूँ यूपीएससी की या जेकेएस की। तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। इनफैक्ट वहाँ का जो प्राइवेट सेक्टर का जो एक्सपीरियंस होगा वो यहाँ पर काउंट होगा। ठीक है, और काउंट भी होगा और उसको मार्क्स भी थोड़े एक्स्ट्रा मिलेंगे इंटरव्यू में। ठीक है, क्योंकि आपको वहाँ पर का एक्सपीरियंस है जॉब का। दूसरा, तब तक आपको ये समझ आ गई होगी तब कि प्राइवेट सेक्टर में इतना ग्लैमर नहीं है, या प्राइवेट सेक्टर में इतना ज़्यादा रिकग्निशन नहीं है, इतना ज़्यादा स्टेटस नहीं है, इतना ज़्यादा आराम नहीं है जितना कि आपको यहाँ मिल सकता है। ठीक है, तो इसलिए आप 27-28 साल के बाद जो तैयारी स्टार्ट करोगे वो ज़्यादा मेहनत वाली तैयारी स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो 21-22 साल में जो बच्चे तैयारी स्टार्ट करते हैं वो भी अच्छे मन से ही करते हैं, लेकिन अगर वो किसी बाई चांस वो प्राइवेट सेक्टर में चले गए हैं तो फिर वो अगर वापस आना चाहते हैं इस फील्ड में तो वो बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है, तो आप 32 की एज तक ये एग्ज़ाम दे सकते हो। अब डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो ये है कि डिफ़िकल्टी लेवल तो इस एग्ज़ाम का है। ठीक है, बट ये इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं होता है कि जितना इसका हवा बनाया जाता है। अगर आप 2-3 साल देने के लिए रेडी हो इस एग्ज़ाम को, ठीक है, मैं 2-3 साल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं 2-3 अटैम्प्ट्स मान के चल रहा हूँ। 3 अटैम्प्ट्स मान के चल रहा हूँ मैक्सिमम, 3 से ज़्यादा अटैम्प्ट्स ना ही दो तो अच्छा है। 3 अटैम्प्ट्स मान के चल रहा हूँ। 3 अटैम्प्ट्स अगर आप इस एग्ज़ाम की अच्छे से देते हो तो पहली नहीं तो दूसरी नहीं तो तीसरी अटैम्प्ट में ये एग्ज़ाम आपका ज़रूर निकलेगा, अगर आपने जस्टिस किया है अपनी स्टडीज़ के साथ।
हाँ, अगर आपने जस्टिस नहीं किया अपनी स्टडीज़ के साथ, आप घूमे फिरे हो या दोस्तों से गप्पे शप्पे ही लगाई हैं, तो मैं मानता हूँ कि फिर आपने जस्टिस नहीं किया इस एग्ज़ाम का, तो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि आप इसको क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि ये टोटल डेडिकेशन मांगता है ये एग्ज़ाम। लाइफ में हर चीज़, कोई भी आप काम करो वो टोटल डेडिकेशन मांगती है, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम भी सिमिलरली टोटल डेडिकेशन मांगता है, ठीक है। चाहे वो प्रीलिम्स की स्टेज हो, चाहे वो मेंस की स्टेज हो, चाहे वो इंटरव्यू की स्टेज हो, हर तीनों स्टेजेस अपना अपना डिमांड है तीनों स्टेजेस की, और तीनों स्टेजेस टोटल डेडिकेशन मांगती हैं, ठीक है। तो कंक्लूड मैं ये करूँगा कि यूपीएससी या जेकेएस जो है ये बहुत अच्छा फील्ड है, बहुत लुक्रेटिव फील्ड है, प्राइवेट सेक्टर से मच बेटर है, ठीक है। हाँ, अगर कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं अपना एंटरप्राइज स्टार्ट करूँ, अपना बिजनेस स्टार्ट करूँ, तो उसके भी प्रोज एंड कॉन्स हैं, अपने बिजनेस के भी प्रोज एंड कॉन्स हैं। आप अपने बिजनेस के खुद मालिक होते हो, लेकिन आपके बिजनेस के कॉन्स में ये आ जाता है कि आपकी स्टेबल इनकम नहीं रहती है, तो आपको उसके लिए भी रेडी रहना है कि स्टेबल इनकम आपकी नहीं रहेगी, ठीक है। कभी आपकी इनकम का ग्राफ बहुत ऊपर भी जा सकता है और कभी वो बिल्कुल नीचे भी आ सकता है, इतना नीचे भी आ सकता है कि आपको किसी से पैसे मांगने भी पड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपकी जॉब फिक्स होगी, ठीक है, तो वो नौबत आपकी नहीं आएगी, स्टेबल इनकम होगी आपकी, वो नौबत नहीं आएगी। और दूसरा, अगर आ भी गई तो रिश्तेदार आपको पैसा ऐसे ही दे देंगे क्योंकि आपके पास आपकी जॉब है। लेकिन बिजनेसमैन के पास ऐसी जॉब ना होने के कारण अगर उसके पास पैसा कम भी हो जाए तो उसको पैसा लोग कतराते हैं देने में, ठीक है। तो ये लास्ट में मैं यही कंक्लूड करूँगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।